स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, इसके लिए प्रातःकाल सूर्य से पहले बिस्तर का त्याग करें। तांबे के बर्तन में रात को पानी रखें और सुबह कम से कम 2 गिलास या अधिक पिएं। 1 चम्मच त्रिफला का प्रयोग करें। नाश्ते में शुद्ध आहार लें। डिब्बा, पैकेट या शीशों में बंद आहार का प्रयोग नहीं करें। नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। आहार में शाकाहारी भोजन, सलाद, फल, जूस इत्यादि लें। दोपहर के पहले आहार लेने की कोशिश करें तथा रात्रि में सोने से 4 घंटे पहले भोजन करें। सात्विक और शुद्ध भोजन आपके ओज और तेज का तो निर्माण करता ही, साथ ही प्रसन्नता और प्रेम की भावना को भी उत्पन्न करता है। खांसी, छींक, जमाई, उल्टी, पेशाब एवं शौच को कदापि न रोकें। इन्हें रोकने से कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। रात को सोने से पूर्व हाथ, पैर एवं चेहरे को साफ पानी से जरूर धोना चाहिए। ऐसा करने से नींद अच्छी आती है और स्वास्थ्य लाभ भी। पेट की बीमारियां, कब्ज, अजीर्ण, वात, पित्त, कफ ये सब उपवास से नियंत्रण। जीवन के लिए खाना खाएं, खाने के लिए न जिए, यानी उचित मात्रा में आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि से निश्चल समृद्धि मिलती है। समृद्धि की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती हैं। वात, पित्त, कफ ये तीनों ही शरीर को रोगी और निरोगी बनाते हैं। इनको ध्यान में रखकर अपना खान पान, व्यवहार, व्यायाम, दिनचर्या तथा बाकी के अन्य बातें निर्धारित करें, जिससे आप वात, पित्त, कफ के प्रकोप से बचें। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जिसने योगाभ्यास के अग्नि से अपने शरीर को तपा लिया हो, उसे फिर न कोई सताता है, न ही बुढ़ापा। मृत्यु भी उसके पास जाने से डरती है, ऐसा उपनिषद में कहा गया। सकारात्मक सोच रखें। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता ही है। क्रियान्वित करें। अच्छे साहित्य पढ़ें। ऊर्जावान बने। विनम्रता रखें। शक्तिशाली हो जाएं। दिन भर व्यस्त रहते हुए भी अपने देह के प्रति सजग रहें। परिवार के अन्य लोगों से अपेक्षा न करते हुए उन्हें स्नेह दें। 10 बातों का चिंतन करें और उनका पालन करने की कोशिश करें। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। आप दूसरों की नज़रों में कितना उठे हो, इस पर गौर मत करो। खुद की नज़रों में कितना उठे हो, इस पर गौर करो। दूसरों की राह में फूल बिछाना चालू कर दो, आपके रास्ते कांटे भी फूल बन जाएंगे। आपको भाषाएं कितनी आती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने संस्कारवान हैं, ये महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, मन के आरे हार है और मन के जीते जीत। जिसके अंदर आत्मबल है उसकी मदद देवता भी करते हैं। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है हवा या अर्थात वायु। मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र। वह आसन जिसके करने से पवन शरीर से मुक्त होती है उसे पवन मुक्तासन कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को सामने की तरफ जमीन के समानांतर सीधे रखें। श्वास छोड़ें और बाह्य कुंभक करते हुए हाथों का सहारा लेकर दाहिना घुटना मोड़कर सिर की तरफ ले आएं। अब घुटने को नाक से स्पर्श कराने के लिए सिर को ऊपर उठाएं। जांघ से पेट को दबाने की कोशिश करें। कुछ देर रुकें। अब सांस लेते वापस मूल स्थिति में आए। यही क्रिया बाएं पैर से करें। यही क्रिया एक साथ दोनों घुटनों को मोड़कर करें। दाहिने पैर के द्वारा किया गया आसन दक्षिण पवन मुक्तासन और बाएं पैर से किया गया आसन वाम पवन मुक्तासन कहलाता है तथा दोनों पैरों के द्वारा किया गया आसन पूर्ण स्वप्त पवन मुक्तासन कहलाता है। घुटने को नाक से स्पर्श कराते समय श्वास छोड़ें। मूल अवस्था में लौटते समय श्वास लें। 5 से 10 बार इस क्रिया को दोहराएं। एक पैर के घुटने को जब नाक से स्पर्श करें तो दूसरा पैर जमीन के समानांतर स्पर्श करता हुआ रखें। नाम के अनुरूप अपान वायु को शरीर से निष्कासित करता है। पुराने से पुराना गठिया और कमर दर्द इसके अभ्यास से क्रम से कम होता जाता है। कब्ज, खाने में अरुचि, आलस्य, अंतर्वृद्धि, रक्त विकार आदि रोगों की यह संजीवनी बूटी है। सिर घूमना, मानसिक कमजोरी, सिर दर्द आदि रोगों में लाभकारी है। मेद, चर्बी, मोटापा कम करता तथा मेरुदंड गिरवा को मजबूत करता। यह अति उक्त रक्तचाप, स्लिप डिस्क एवं साइटिका वाले इसे नहीं करें। जब इसी आसन को बैठ कर किया जाता है तो उसे कुछ योग शिक्षक सिर पवन मुक्ता आसन भी कहते हैं।